जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बताने वाला हूँ। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, जैसे कि वह जूता खाता है। आपको अजीब लग रहा होगा, पर यह सेंटेंस है। वह जूता खाता है, या फिर वह मार खाता है, या फिर भगवान जाने वो कहाँ है। ये डेली यूजेज सेंटेंस है। ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। वह जूता खाता है, वह मार खाता है, भगवान जाने वो कहाँ है। इस प्रकार के और भी सेंटेंस है, वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग बाय अजय महेंद्रा, यह क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको तीन तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। पहला जो आपका होगा वो बेसिक सेंटेंस थ्योरी होगी। बेसिक सेंटेंस थ्योरी का मतलब है एकदम बेसिक सेंटेंस बताऊंगा। दूसरा तरीका होगा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। फैक्ट वे जो यूपीएससी, सीडीएस, आईएएस, एसएससी के काम आएंगे। बेसिक इसलिए बताऊंगा, बेसिक के साथ साथ एडवांस भी चलेंगे, यानी कि जो बेसिक लेवल से सीख रहे हैं वो भी, और जो एडवांस लेवल से सीख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। प्लस मैं फैक्ट और फिर डेली यूजेस कुछ सेंटेंस दूंगा जो रोज़ाना यूज़ होते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले बेसिक सेंटेंस थ्योरी देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं सेंटेंस जो होते हैं टेंस, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आप वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बेसिक से सीख रहे हैं वो भी, और जो एडवांस लेवल पे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो बेसिक सेंटेंस थ्योरी में टेंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो कंटिन्यूस जो चल रहा है, जैसे कि वह खाता है, या फिर वह खा रहा है, वह खा चुका है, या फिर वह 2 घंटे से खा रहा है। ये प्रेजेंट में है लगा हुआ है, यानी कि वो क्या है, प्रेजेंट में। पास्ट का मतलब है यानी कि काम हो चुका है, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा रहा था, यानी कि था लग गया, वो क्या हो गया, पास्ट। फ्यूचर में गागेगी, यानी कि वह खाएगा, ओके, भविष्य में। तो सेंटेंस अगर कंप्लीट करने हैं तो आपको क्या चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। पहले आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट करना होगा, फिर कंटिन्यूअस करना होगा, फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस करना होगा। इसी प्रकार से आपको पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस करना होगा। सेम पोजीशन फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस करना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट कराऊंगा आज, फिर मैं कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कराऊंगा। ये मैं एक एक इसलिए कराऊंगा ताकि आपको याद रहें, और साथ में मुझे फैक्ट और कुछ डेली यूजेस सेंटेंस भी देने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज हम लेते हैं पहला सेंटेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में जो है ता, ते, ती आता है। जैसे कि वह खाता है, ही ईट्स, तो ध्यान रखना ही, सी और जो नेम होता है उनके साथ वर्ब में एस या एस लगती है। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना, जैसे कि ईट, वह खाता है, तो इसमें आपका एस लग जाएगा, क्योंकि ही, सी और नेम में एस या एस लगता है। और बाकी वह नहीं खाता है, तो वह ही और सी और नेम के साथ डज नॉट आता है, यानी कि ही डज नॉट ईट। अभी आपको मैं डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। ये रूल मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, फिर आपको सेंटेंस करने में आसानी होगी। चलिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। ये रूल है, आप एक बार ध्यान से रूल को देख लीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। यदि ये रूल आपने याद कर लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आपसे नहीं बचेगा। देखिए, ही, सी और नेम। ही का मतलब होता है हिंदी में वह, सी का मतलब वह, और नेम का मतलब नाम। ही जो है वह होता है लड़के के लिए, सी जो वह होता है लड़कियों के लिए। और सिंपल सेंटेंस का मतलब है जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है। उसमें जो है वर्ब के साथ एस या एस लगती है, ही, सी और नेम में, ठीक है। वर्ब होती है ईट, गो, जंप, और इनमें क्या लगा दिया आपका एस या ई एस, किन के साथ, ही, सी, नेम के साथ। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले, इनमें आपका डज नॉट लगेगा ही, सी और नेम के साथ। ये रूल ही, सी, नेम का है ऊपर, ठीक है। ही, सी, नेम का ये रूल है। ही, सी, नेम में डज नॉट लगता है, नेगेटिव में नहीं वालों में, और सिंपल में आपका वर्ब के साथ एस या ई एस लगती है, ओके। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दे, वी, यू का। दे माने वी माने हम, यू और आई माने मैं। सिंपल में इन सब के साथ केवल वर्ब लगती है, जैसे कि ही ईट, ही वो, दे ईट, दे प्ले, या फिर वी गो, या फिर आई गो, ओके। इनके साथ एस या एस नहीं लगता, एस या एस सिर्फ ही, सी, नेम में लगता है। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें तो इनके साथ डू लगता है, ठीक है। जैसे कि दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट गो। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से अब समझा देता हूँ। जैसे कि वह खेलता है,
वह खेलता है, वह खेलता में क्या हो जाएगा आपका ही प्लेज, वह खेलता है सिंपल है और ही के साथ क्या लगना था आपका SIES तो लग गया। हम खेलते हैं वी प्ले, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि बताया था कि वी के साथ देखिए वी के साथ केवल वर्ब आती है, यानी कि वर्ब आएगी और ही के साथ आपका एस या एस आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ ऊपर सेंटेंस में ही के साथ एस लगा दिया है ही प्लेज में, और यहाँ पर हम खेलते हैं वी के साथ एस नहीं लगाया है वी प्ले। और नेगेटिव में देख लीजिए ही सी नेम के साथ मैंने कहा था डज नॉट आएगा, तो ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, और हम नहीं खेलते हैं, हम के साथ जो है डू नॉट आएगा। ठीक है, हम के साथ डू आता है, वे के साथ डू आता है, तुम के साथ डू आता है और यू के साथ डू आता है। वह के साथ SIS लगता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो नाम के साथ। बाकी हम के साथ, वे के साथ, तुम के साथ, मैं के साथ SIS नहीं लगता सिंपल में। अब चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फैक्ट कराने वाला हूँ, जो कि फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं काम करता हूँ, ये एडवांस लेवल के कुछ सेंटेंस हैं। मैं काम करता हूँ, आई वर्क, वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक, ही के साथ SIS लगना है। राधा अपना पाठ याद करती है, राधा एक वचन है, राधा नाम है, तो राधा लर्न्स हिज लेसन। ठीक है, राधे लर्न्स हिज लेसन। राधा और राधे में कंफ्यूज मत होइए, राधा राधे एक ही हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, सूरज भी एक है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि SIS लगा दिया गया है। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ रूल। अब फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स होते हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा आपको निखारते हैं, जैसे कि थैंक्स, प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, वेलकम, काइंडली, इट्स माय प्लेजर, दैट्स ऑल राइट, और आफ्टर, और अलाउ मी। आज मैं आपको ये 5 के बारे में लगभग बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 5 भी बता दूंगा। सबसे पहले थैंक्स से शुरू करते हैं। अगर किसी ने आपकी हेल्प की या आपका कोई भी काम कर दिया तो आप उसको थैंक यू कहिए, थैंक यू सो मच कहिए, या मैनी मैनी थैंक्स कीजिए। और जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो है मैनी मैनी थैंक्स टू यू, जो ट्रेंडिंग में है। ज़्यादा खुश होने पर मैनी मैनी थैंक्स टू यू आप कह सकते हैं, ज़्यादा खुश होने पर, यानी कि आप ज़्यादा ही खुश हो गए। प्लीज़ जो है नॉर्मली यूज़ भी आप कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज को निखारता है। आप किसी भी बात पर अधिकतर प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ लाइक, यूट्यूब पर काफ़ी यूट्यूबर बोलते हैं प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, और सॉरी का यूज़ देख लीजिए। इससे पहले भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ जिसमें मैंने हाय और हेलो का अंतर बताया था, हाउ डू डू के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने बना दी है। और आपको PDF चाहिए इस वीडियो की, तो PDF के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम का। और कोई क्वेश्चन का क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ट्विटर का भी लिंक मैं दे दूंगा। अगर कुछ आपसे गलत शब्द मुँह से निकल जाए या ऐसी कोई बात जो दूसरे को अच्छी ना लगे या खुद से कोई गलती हो, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, या आप कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, या आप खाली सॉरी भी कह सकते हैं। अब सॉरी के बाद देख लेते हैं एक्सक्यूज़ मी। ये है जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ड्स, एक्सक्यूज़ मी। देखिए, दूसरे को प्रॉब्लम ना हो और किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या भीड़ में या मेट्रो में या रेल में अगर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, या मे आई इंटरप्ट यू। ओके, या आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, या मे आई इंटरप्ट यू बोल सकते हैं। अब डेली यूज सेंटेंस देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी कराता हूँ। पहले थ्योरी मैंने बताई आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके बाद कुछ फैक्ट बताए मैंने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और डेली यूज सेंटेंस देख लीजिए। वह खाना खाता है, वह खाना खाता है की होगी आपकी ही ईट्स फूड, आप जानते हैं ही के साथ ऐसे ऐसे लग गया। और वह कसम खाता है, ही टेक्स एन ओथ्स। एन क्यों लगा, क्योंकि ये वोवल्स है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। ओ जो है एन जो है वोवल के साथ लगता है, और OATH में ओ क्या है, वोवल है। AEIOU से पहले एन लगता है, पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो कॉन्सोनेंट के पहले भी लग जाता है, वो कॉन्सोनेंट जो है वोवल का साउंड निकालते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। वह मार खाता है, ही इज़ बीटन। ठीक है, वह मार खाता है, ही इज़ बीटन। और वह जूता खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह जूता खा रहा है, इसका मतलब है वह जूता खाता है, यानी कि जूते से पीटना है, एज लाइक दैट, इस प्रकार से वह जूता खाता है, ही गेट्स किक्स। ठीक है, वह पान खाता है, ही चीज पीटन पेटल। ओके, तो वह जूता खाता है में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, यह सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस और देख लेते हैं। गर्मियाँ आने वाली है, समर इज़ कमिंग।
तुम बहुत बातूनी हो, यू आर वेरी टॉकेटिव। और उसके पास कंप्यूटर है, सी हैज़ ए कंप्यूटर। यहाँ पर ही हैज़ का यूज़ भी कर सकते थे क्योंकि उसके में हमें पता नहीं है कि वह मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। और जैसे बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ये डेली यूज सेंटेंस है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान जाने वो कहाँ, वेयर सी इज, गॉड नोज वेयर सी इज। यहाँ पर आप बॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका कोई दोस्त नहीं मिल रहा है तो गॉड नोज वेयर ही इज। यहाँ पर अगर वे का यूज़ अगर आप करेंगे, गॉड नोज वेयर दे आर। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने 10 आपको डेली यूज सेंटेंस दिए हैं, 4 मैंने आपको फैक्ट भी बताए हैं, और साथ में बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मैं आपको करा चुका हूँ। ओके, ये कुछ डेली यूज सेंटेंस थे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, और डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, सेंटेंस की। और कुछ टेस्ट के तौर पर मैंने ये आपको सेंटेंस दिए हैं। वह जूता खाता है, वह मार खाता है, और भगवान जाने वो कहाँ है, अभी बताया था आपको। आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। ओके, पहले मैंने आपको बेसिक सेंटेंस थ्योरी और फैक्ट और डेली यूज सेंटेंस के आधार पर मैं डेली आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम पर आप जाइए या फिर कहीं भी आप अजय महेंद्रा सर्च कीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपको ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, आप ये सर्च कर सकते हैं।